जीएसटीआर 3बी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि जीएसटीआर 3बी में जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज होती थी उनको लॉक कर दिया जाएगा, वो हम एडिट नहीं कर सकते। तो ये अपडेट को पूरा पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। Attention, hard locking of auto populated values in GSTR 3B। तो GSTR 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज है वो कहाँ से आती है? GSTR 1 से आती है, IFF से आती है और GSTR 1A से आती है और GSTR 2B से भी आती है। तो अब इन वैल्यूज को हार्ड लॉक कर दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पूरा का पूरा अपडेट। इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर, टर्न फाइल करने के लिए, टैक्स पेयर को असिस्ट करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए ह्यूमन के एरर्स को जीएसटीएन जो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव कर रहा है जीएसटीआर रिटर्न्स फाइलिंग प्रोसेसेस को, और उन्होंने जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी का भी प्रीफिल्ड जो फॉर्म है वो प्रोवाइड किया है, जहां पर जो लाइबिलिटी है वो ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है जीएसटीआर 1 से, जीएसटीआर 1A से एंड आईएफएफ से। और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कहां से ऑटो पॉपुलेटेड होती है? जीएसटीआर 2बी से। क्लियर? जो मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब किया था कि जीएसटीआर 3बी में कहां से फिगर आती है, जीएसटीआर 1 से आती है, 1A से आती है और आईएफएफ से आती है और जीएसटीआर 2बी से भी आती है। और एक डिटेल सिस्टम जनरेट हो जाता है पीडीएफ में, जो कि टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, अब टैक्स पेयर को एक फैसिलिटी भी दी गई है कि वो अमेंड कर सकता है कि वो इनकरेक्टली जो भी डिक्लेयर आउटवर्ड सप्लाई है जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ में जीएसटीआर 1A के थ्रू, तो जो भी इनमें गलती हुई है वो जीएसटीआर 1A के थ्रू उनको अमेंड कर सकता है। अलाउइंग देम एन अपॉर्चुनिटी दी गई है, वो करेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी बिफोर जीएसटीआर 3बी को फाइल करने से पहले जीएसटीआर 1A के थ्रू वो अमेंड कर सकता है जो भी उनको लग रहा है कि वो इनकरेक्ट डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाई की। एडिशनली और मैनेज करने के लिए, इनवर्ड सप्लाई को भी मैनेज करने के लिए, इंश्योर करने के लिए आईटीसी क्लेमिंग जीएसटीआर 3बी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम है वो ठीक तो है। जीएसटीआर 3बी में अभी एक न्यू फीचर ऐड ऑन किया हुआ है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि वो उनको एक्शन लेना है कि वो एक्सेप्ट कर पाए, जो भी डिटेल आई है रिजेक्ट कर पाए, पेंडिंग कर पाए, जो कि अवेलेबल हो गई है टैक्स पेयर के लिए। ठीक है? तो जहां से दोनों जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है जीएसटीआर 1 से, तो वो भी अमेंड कर सकते हैं जीएसटीआर 1A के थ्रू, और जो जीएसटीआर 2B के साथ से भी इंफॉर्मेशन आती है वो भी अमेंड हो जाती है आईएमएस के थ्रू। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो आईएमएस है उसमें हमारे पास ऑप्शन है एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे और पेंडिंग करे, और हमारे पास ये सिर्फ एक मैंडेटरी नहीं था, ये ऑप्शनल था कि इट्स अप टू अस कि हमें उसके अगेंस्ट स्टेप लेना है या नहीं लेना। अगर हम स्टेप नहीं लेते तो हमें माना जाएगा कि हमने डीम्ड एक्सेप्टेड कर दिया उसको। तो यही बता रहा है कि जो आपकी जो वैल्यूज आ रही है उसके लिए अमेंड करने के लिए हमें ऑलरेडी फीचर्स दे दिए हैं। तो इसलिए जो है हम जीएसटीआर 3बी में जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज है उसको हम हार्ड लॉक करने जा रहे हैं। अभी कब से करने जा रहे हैं ये भी आगे बताया हुआ है। इट मे बी नोटेड है टेंटेटिवली है अभी ये, फ्रॉम जनवरी 2025 से टैक्स पीरियड से जीएसटी पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज इन प्रीफिल्ड जीएसटीआर 3बी फ्रॉम जीएसटीआर 1, 1A एंड आईएफएफ और जीएसटीआर 2बी टू फर्दर एनहेंस एक्यूरेसी इन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। तो अभी जो है वो जनवरी 2025 में डेट दी हुई है कि इस डेट से जो है अब रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज है वो अभी चेंज नहीं की जाएगी। और इट्स वन सजेशन हियर बाय दैट इन केस ऑफ एनी, अगर आपको कोई चेंज करना है ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज में तो वो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू कर लो और आईएमएस के थ्रू कर लो। तो अब अभी से आप अपना माइंड क्लियर करके रखिए कि जीएसटीआर 3B में जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज आने वाली है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आपको होपफुली आपको समझ आई होगी अपडेट कि उन्होंने पहले ही बता दिया, आपका माइंड आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया कि जनवरी से हो सकती है ये अपडेट, जनवरी से जो है ये ऑटो पॉपुलेटेड जो वैल्यूज है वो हार्ड लॉक कर दी जाएगी। और आपको बता भी दिया कि जीएसटीआर 3बी में ये वैल्यूज जाने से पहले अगर आपको लगता है कि ये कहीं गलती है तो आप अपना जो उसको पहले से ही चेंज कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में के जो चेंजेस है वो आप 1A के थ्रू कर सकते हैं, और जीएसटीआर 2बी में जो चेंज आपको लगता है वो आप आईएमएस के थ्रू कर सकते हैं। आईएमएस में जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करोगे उसी के ही बेसिस पे आगे आपकी जीएसटीआर 2बी में जाएगी। इसकी भी फुल फ्लेज वीडियो मैंने अपने
चैनल पे बना के डाल दी है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो होपफुली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट समझ आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी जो है रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू।